मांग कर रहे हैं। उसके अलावा कि बहुत सारी लोकसभा ऐसी है जहां पर जो है सैनी समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है आपका समाज सबसे ज्यादा वोट देता है। मैं जैसे जैसे कि आपके जो है अगर उत्तर प्रदेश में सहारनपुर की बात करें तो जो है साहब सिंह सैनी भी आए हैं। उसके अलावा अगर राजपाल सैनी की बात करें मुजफ्फरनगर से, अपने सांसद जी को अगर हमें उन्हें बना सकते हैं ना तो नीचे गिरा भी सकते हैं। आज का और इस बार सैनी समाज ने 5 सीट हराने का काम किया है। 5 सीट वो सैनी समाज की बदौलत है। जो लगभग 5,000 लोग तो हमारी लिस्ट में ही हैं, बाकी उससे ज़्यादा लोग थे। और हमारा उद्देश्य यही था कि जो हमारे बच्चे अपने अपने क्षेत्रों में निकल कर आए हैं उनको हम सम्मान दें। और उत्तराखंड की राजनीति खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे इन नेताओं का ही, जो हमारे समाज के कुछ नेता दलाल हैं यहाँ, उन्हीं का ही है और किसी का नहीं। क्या करते हैं लोकसभा के चुनाव में अकेले जाकर गठबंधन कर लेते हैं, किसी से पैसे ले लेते हैं, किसी से कुछ। तो और आने वाले टाइम के अंदर हमारा मोहित इस क्षेत्र का विधायक भी होगा और सांसद भी होगा। लक्सर में इस समय मौजूद हूँ। सैनी सम्मेलन का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ में जो है बातचीत करने के लिए कमलेश सैनी जी है, जो कि विधायक है, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? आज सैनी समाज के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का कार्यक्रम यहाँ था। सबके लिए शुभकामनाएं उत्तराखंड वालों के लिए जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है, और हम सबको भी मतलब यूपी से भी हम सबको बुलाया, इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। समाज के लोगों को एक मंच पर आकर के अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। समाज के बच्चों को क्या संदेश आप देने चाहेंगे? उत्तराखंड में आज आप पहुंचे हैं, लक्सर में इतनी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो है लोग इकट्ठे रहे, क्या संदेश देंगे? समाज के बच्चों के लिए संदेश है कि जिस जिस क्षेत्र में भी वो जाए हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, डॉक्टर इंजीनियर बने, उसके लिए वे मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें। ऐसा समाज के सभी सम्मानित व्यक्तियों ने मन से ऐसा संदेश देने का काम किया। मैम, उत्तराखंड में आज आप यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो सैनी समाज के लगभग तीसरे नंबर पे हरिद्वार जनपद में यहाँ पे समाज आता है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो भारतीय जनता और राजनीतिक पार्टियों ने हमारे समाज को ठगने का काम किया है। अगर नेता बनाने का काम हमारे समाज को किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहाँ हमारे एक राज्य मंत्री बनाए हैं, बहन कल्पना सैनी को उच्च सदन में राज्यसभा का सांसद बना करके वहाँ भेजने का काम किया है। और उसके अलावा मैम अगर बात करें तो मतलब कि जो है आज तक यहाँ पे जो है कोई विधायक समाज का नहीं बन पाया, उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? नहीं, समाज के लोगों को उसके लिए इकट्ठा होकर अपनी बात को कहना चाहिए। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सबके बारे में चिंता करती है। मुझे भी नेता बनाने का काम, मुझे 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और मैं कई जिलों की प्रभारी हूँ। आज भी लोकसभा बिजनौर की मुझे संयोजक बना करके भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। तो भारतीय जनता पार्टी हम सबको नेता बनाने का काम करती है, लेकिन और किसी पार्टी ने जो भी कुछ किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसी और ने कोई हमारे समाज को कुछ देने का काम नहीं किया। अच्छा मैम, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना सैनी समाज को सम्मान मिलना चाहिए था उतना मिला है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, अभी वैसे संगठन सरकार में जितनी हमारी संख्या है उसके अनुसार कम मिला है, लेकिन मुझे अपने संगठन पर, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर, प्रदेश नेतृत्व पर, चाहे उत्तराखंड का हो, कहीं का भी हो, यूपी का हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे वो हमारे समाज को बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा मैम, कई बार हमने देखा है, कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जहां पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए तो बहुत सारे विधायक थे, लेकिन इस बार जो है बहुत कम विधायक रह गए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं भाई ये तो भाग्य का खेल है। जैसे मैं भी 234 वोटों से हारी हूँ, तो मुझे भी लगता है कि शायद इस बार मेरे भाग्य में नहीं था, पिछली बार भारी मतों से जीत कर गई थी। फेसबुक के माध्यम से तमाम जो है व्हाट्सएप पे ग्रुपों पे लगातार आपके जो है रात के देख रहे हैं कि 11 बज गए भाइयों, 12 बज गए, मेहनत कर रहा हूँ। और मतलब कि अब क्या लग रहा है, कार्यक्रम हो गया, मेहनत सफल होगी नहीं होगी? सफल ही सफल है पूरी। मेरा पहले तो सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, राम राम सभी युवाओं को मेरे, और मेरा युवा मेरे साथ है। अगर रात को नहीं, मैंने रात को 12 बजे भी कहूँ ना कि लक्सर का जाम करना है चारों रास्ते, तो ये मेरा युवा लक्सर का नहीं, चारों तरफ का, सहारनपुर कह दो, अमरोहा, मेरा भाई है अमरोहा से, सहारनपुर से, सभी रात को आने के लिए तैयार हैं। यही कमाया है मैंने, पैसा नहीं कमाया अब तक, 22-23 साल का होगा, पैसा नहीं कमाया मैंने, भाइयों का ही प्यार कमाया। ठीक है जी।
समाज के बहुत सारे लोग आज जो है यहाँ पे कार्यक्रम में रहे। समाज के आपने जो सिंगर हैं, युवा जो सिंगर हैं, जो अभी उभरते हुए सितारे हैं, वो भी आपने यहाँ पे बुलाए। तो मतलब कि क्या संदेश आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जाएगा? इस कार्यक्रम से संदेश जाएगा, हम सब एक हैं, ठीक है जी। कुछ लोग कहते हैं हम फलाने वाले हैं, हम ढिमकाने वाले हैं, अपने के लिए बता रहा हूँ, तो उन्हें बता देना चाहता हूँ हम सब एक हैं। अब अमरोहा से आए हैं, कुछ वहाँ मौर्य भी लगाते हैं, कुछ साक्य भी लगाते हैं, तो हम उन्हें भी बता दें, सैनी, साक्य, कुशवा, मौर्य, हम सब एक हैं। अगर हम उत्तराखंड में आएंगे तो मौर्य आके यहाँ सैनी कहेगा तो हमारा भाई है। अगर हम अमरोहा के अंदर जाएंगे, हम अपने आप को उन्हें मौर्य बताएंगे तो हम उनके हैं। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यही बता देना चाहते हैं कि सैनी, साक्य, कुशवा, मौर्य सब एक हैं। और आपने बात करी थी उत्तराखंड की राजनीति की, तो मैं बता देना चाहता हूँ, यही कार्यक्रम 2019 में हुआ था गांव फतवे में, सेम टू सेम यही कार्यक्रम। उसमें हमने सांसद निशंक जी को बुलाया था। उन्होंने हमारे समाज से वादा किया था कि हरिद्वार में एक घाट और लक्सर में एक चौक आपके नाम, महाराजा भगीरथ के नाम का होगा। 5 साल पूरे हो गए, पता नहीं भाई है नहीं, हमें तो दिखा नहीं अभी तक। 5 साल संपूर्ण हो चुके। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको एक सम्मान देंगे, समाज को सम्मान देंगे। बीजेपी पार्टी ने, सीधा मैं तो पार्टी पे ही कहूँगा, अब तक कोई सम्मान नहीं दिया। कहना भी चाहिए, क्योंकि जो है सबसे ज्यादा सैनी अगर वोट करता है तो वो जो है भारतीय जनता पार्टी को करता है, और जो है वोटर अगर कहा जाता है सैनी समाज तो भारतीय जनता पार्टी को करता है। तो मांगने का अधिकार भी तो भारतीय जनता पार्टी से ही होगा ना। और बात करते हैं कि हम विधानसभा के चुनाव में टिकट देते हैं। अरे खानपुर दो, लक्सर दो, मंगलौर दो, क्लियर क्यों दे रहे? वहाँ हिंदू मुस्लिम क्यों करवा रहे हमारे साथ, जबकि वहाँ मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा है। अगर आप वहाँ से मुस्लिम समुदाय को निर्दलीय भी लड़ाओगे तो वहाँ मुस्लिम समुदाय जीत जाएगा। हमारे समाज को वहाँ टिकट क्यों दे रहे हो? अगर बीजेपी सरकार विधानसभा में टिकट दे रही तो खानपुर दो ना, लक्सर दो, मंगलौर दो, लाल ढांग दो, यहाँ टिकट दो, हरिद्वार ग्रामीण पे दो। तो हम बीजेपी सरकार का हाथ जोड़ के स्वागत भी करेंगे और अभिनंदन भी करेंगे, लेकिन हमें क्लियर में टिकट नहीं चाहिए। हमें इन सीटों पर सीट चाहिए जहाँ पर हमारी वोट सबसे ज़्यादा है। तो मैं तो सीधा यही बात कहना चाहूँगा अपने सांसद जी को, अगर हमें उन्हें बना सकते हैं ना तो नीचे गिरा भी सकते हैं आज का। और इस बार सैनी समाज ने 5 सीट हराने का काम किया है। 5 सीट वो सैनी समाज की बदौलत है, जो विधानसभा चुनाव में, हाँ विधानसभा चुनाव में वो सैनी समाज की बदौलत है, जो पलायन पे थे। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, पहाड़ और पलायन की है, ठीक है। और हमने प्लान में थे 5 सीट हटाने का काम किया, ये सैनी समाज ने किया। उसके बाद राज्यसभा सांसद बनाई, राज्य मंत्री बनाया शामवीर सैनी को, और राज्यसभा सांसद में कल्पना सैनी जी को। ये सैनी समाज की देन है। अगर हमने लॉकडाउन में बीजेपी सरकार का पुतला फूका, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गए, ठीक है। ये क्या नहीं, क्या क्या कर रहे हैं हमारे साथ। जब अगर हम सभी युवा इकट्ठे भी हो जाए ना तो इस सरकार को 2 मिनट लगने देंगे यहाँ से, ठीक है जी। तो मैं तो इसी बात को विराम देना चाहूँगा। लोकसभा के फिर आएंगे, फिर सैनी समाज से जो है बातें करेंगे, तमाम चीजें होगी, उस पर क्या कहेंगे? बनाने, हमने बता दिया जी, बनाने वाले भी हम ही हैं और उठाने वाले भी हम ही हैं। अभी एक चुनाव हुआ था, आपको बता देना चाहता हूँ, हमने एक नेता का 4 पहिए पंचर कर दिए थे गांव के अंदर ही, ठीक है जी। तो इस बार पता नहीं क्या क्या हो जाए, ठीक है जी। मैं जो सम्मान देगा हम उसे देंगे, चाहे उसमें बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, बसपा हो। हमारे लिए तो बीजेपी भी जिंदाबाद, कांग्रेस भी जिंदाबाद, बसपा भी जिंदाबाद। और इस बार अगर ये सरकार बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा जोन से भी हमें किसी सैनी समाज के व्यक्ति को टिकट देगी तो ठीक, वरना निर्दलीय हम चुनाव लड़ेंगे और जो इस सरकार को हराने का काम करेंगे। मतलब कि हरिद्वार लोकसभा में अगर कोई पार्टी टिकट देगी तो जो है समाज उस समाज के उसके साथ में चलेगा, अन्यथा निर्दलीय आ जाएगा। हाँ, निर्दलीय लड़ेगा, ठीक है जी। निर्दलीय चुनाव लड़ने की वो बना ली। लेकिन जो है पिछली बार अगर बात करें तो बसपा से जो है यहाँ पे टिकट हुआ था, सैनी को हुआ था, लेकिन फिर भी कोई अच्छा खासा दमखम नहीं दिखा पाई। इस पे क्या कहेंगे? समाज एकजुट था, आज उसी की बदौलत है 2 हमारे राज्यसभा सांसद बना दिए, उसी की तो बदौलत एक राज्य मंत्री बना दिया, वो उसी चुनाव की देन है, ठीक है। उन्हें पता था और उन्होंने अंतरिक्ष सैनी जी को अपने अंदर अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। ये कहा जाता है कि सैनी को तो जहाँ हिंदूवाद की चीजें आएगी तो वो फिर बह जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो तो हमारा पक्का वोटर है। इस बार सैनी समाज जान चुका है। और आप बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, तो मैं अपने जितने भी साथी हिंदू पार्टी में जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें एक ही बात कहना चाहूँगा, जुड़ो। दरी बिछाने के लिए नहीं, सीट पर बैठने खातर, मंच पर बैठने खातर जुड़ो। चाहे हिंदू संगठन में जुड़ लो और चाहे अपने में जुड़ लो, कोई से में जुड़ लो। अभी रायसी के अंदर हमारे समाज के एक लड़के को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोई भी हिंदू संगठन, कोई भी हमारे हिंदू संगठन का सैनी उस वहाँ पर दिखाई नहीं दिया, टोटल वहाँ सैनी समाज का व्यक्ति दिखाई दिया। और गोली लगने के बाद पूरा सबूत हो गया था कि इन लोगों ने गोली हत्या की है उस लोगों की। उनकी 8 दिन के अंदर जमानत कर ली गई।
ठीक है। और बताओ हमारे समाज के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारा समाज अब जाग चुका है। अगर कोई ईंट मारेगा तो हम पत्थर मारने का दम रखते हैं। इसका जवाब अभी जो है लोकसभा के चुनाव में दिया जाए। लोकसभा के चुनाव में देंगे और तल बदल के साथ देंगे और पुतला फूंक कर भी देंगे और विरोध करके भी देंगे। और बहुत जल्द हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एसडीएम जी को ज्ञापन देंगे। अगर महाराजा भगीरथ चौक जो लक्सर में कहीं को देते हैं तो ठीक, हमारी पेंटिंग भी है, हमारे पास मूर्ति भी हमने ला रखी है तो ठीक, वरना हम जबरदस्ती जो हमने जगह बता रखी है वहाँ रखेंगे। चाहे हमारे पास 10 मुकदमे हो जाए, चाहे 20 हो जाए। 7 मुकदमे समाज के लड़ चुका हूँ अब तक, 20 भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा युवा मेरे साथ है। अगर मैं अपने युवाओं को ये कह दूँ ना मुझे 10-10 रुपये दे दो, जब भी मैं 5 करोड़ रुपये इकट्ठा कर दूंगा अपने समाज से। इतना युवा मेरे साथ है। अब आगे की क्या रणनीति है, क्या सोच के बैठे हैं? अब आज कार्यक्रम किया, बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग भी पहुंचे, अब क्या चीज़ आगे की रणनीति? हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो संगठन में हैं, वो उन्हीं के साथ हैं हम तो थोड़े से। वैसे अगर हमें साथ लगाएंगे ठीक, वरना हम उनसे अलग भी चलना जानना। ठीक है, आज का युवा जाग चुका है। मोनू भाई मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, पहले भी और अब भी कहूँगा, आज का युवा जाग चुका है। ठीक है, ये लट से भी मजबूत है, ठीक है जी, पैसों से भी मजबूत है और पार्टियों से मजबूत है, हर चीज़ से मजबूत है वो। लेकिन कमी क्या है? सोच की, साथ देने की। अगर इन्हें पता लगे कि मोहित भाई कल को लक्सर का घेराव कर रहा, तो ये घेराव करने खतरा होंगे, लेकिन मोहित भाई के कहने पर नहीं आने के, अपने कहने पाओगे। तो मैं अपने युवाओं को भी कहना चाहूँगा, एक बना लो, ढंग का बना लो। ये नहीं कि मुझे बना लो, किसी को बना लो, एक को बना लो। और जो हमारे समाज के नेता, कुछ दलाल नेता भी हमारे समाज में, मैं तो सीधा बुराई करूँगा, कोई बात नहीं है, उन्हें भी साफ साफ कहना चाहता हूँ, बहुत हो लिया, बहुत बर्दाश्त हो ली, तारा इलाज करने खतर हम आ लिए। और उत्तराखंड की राजनीति खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे इन नेताओं का ही, जो हमारे समाज के कुछ नेता दलाल हैं यहाँ, उन्हीं का ही है, और किसी का नहीं। क्या करते हैं लोकसभा के चुनाव में? अकेले जाकर गठबंधन कर लेते हैं, किसी से पैसे ले लेते हैं, किसी से कुछ। तो उनका, हम अपने का भी, हम ये नहीं हम दूसरे का विरोध, हम अपने का विरोध करना भी जानते हैं और ढंग से करेंगे इस बार अगर ऐसा हुआ। क्या मानते हैं कि सैनी समाज के जो पहले जो नेता रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतों की वजह से आज समाज कमजोर पड़ा है? हाँ यही है। पहली बात तो उत्तराखंड में नेता हुई कहाँ, अगर कोई हुआ है तो ये साथ नहीं देते। ठीक है, महाराजा भगीरथ सैनी सभा के तत्वाधान में आज लक्सर के अंदर जो कार्यक्रम कराया गया है, उसके जो आयोजक हैं, जो संगठन के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी है रविंद्र अकेला जी मेरे साथ में है बातचीत करने के लिए, जिसमें उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आने थे। लेकिन उनके अलावा जो है यहाँ पर कमलेश सैनी जो बिजनौर से विधायक रही हैं, या उसके अलावा जो है खतौली से पूर्व विधायक रहे हैं विक्रम सैनी सहित और समाज के जो है तमाम लोग और तमाम और राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे और उनसे बातचीत करेंगे। रविंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। सर्वप्रथम तो अब मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा, आपने अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अच्छा रविंदर जी, जो ये कार्यक्रम था 25 फरवरी का, यानी कि आज के दिन यह कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, तो क्या इसका उद्देश्य था, क्या चीज़ें थी, बताएंगे? देखिए सर, ये हमारा भगीरथ विशाल सैनी सभा जो संगठन है, ये हमारे समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक दायित्व को नहीं समझना, उन सब के लिए अपने समाज के युवाओं को प्रेरित करना, समाज में जो समस्याएं हैं हमारे, उनको दूर करने के लिए एक संगठन बनाया गया है, जिसमें हमारी ब्लॉक स्तर से लेके तहसील स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर की जो हैं कमेटियां बनी हुई हैं, जो अपने अपने स्तर पर अपना दायित्व निभाती हैं और बड़े जिम्मेदारी के साथ निभाती हैं। सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ पे समाज के लोग भी रो रहे और उसके अलावा राजनीतिक दल के लोग भी मौजूद रहे, तो उसका क्या संदेश आज जो है इस मंच के माध्यम से देने का प्रयास किया गया? देखिए पत्रकार महोदय, सैकड़ों तो आप गलत कह रहे हैं, यहाँ पे हज़ारों लोग थे, लगभग 5000 लोग तो हमारी लिस्ट में ही हैं, बाकी उससे ज़्यादा लोग थे। और हमारा उद्देश्य यही था कि जो हमारे बच्चे अपने अपने क्षेत्रों में निकल कर आए हैं उनको हम सम्मान दें, साथ ही जो समाज में, हमारे समाज में जैसे कुरीतियाँ फैल रही हैं, जैसे दहेज प्रथा और शिक्षा का अभाव, इन सब मुद्दों को जो है विस्तृत आगे ले जाने के लिए हमारे समाज से विभिन्न क्षेत्र से जो एक प्रसिद्ध बुद्धिजीवी हैं उनको हमने बुलाया, उनके माध्यम से बच्चों को, बुजुर्गों को जो है प्रेरित करने के लिए जो है ये प्रोग्राम का हमने आयोजन किया था।
अच्छा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में आने थे लेकिन वो नहीं आ पाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है और किसी भी पार्टी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, तो उनको अचानक से राजस्थान जाना पड़ गया, तो उन्होंने फिर वर्चुअल माध्यम से रैली का जो है संबोधन किया है और उन्होंने हमारे बीच न पहुंचने के लिए अपनी बहुत ही क्षमा प्रार्थी रहे इसके लिए। और क्या संदेश जो है अब जो है आप समाज के लोगों को, तमाम लोगों को जो है देना चाहेंगे ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ चैनल के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने समाज के लोगों से कि हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग हमारे जो भी उद्देश्य हैं संगठन को लेके उनमें अपना सहयोग प्रदान करें और हम 24 घंटे हम और हमारा संगठन खड़ा है हर प्रकार से जो जायज़ चीज़ें हैं। तो रविंद्र अकेले जी हमारे साथ में जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है, तमाम तरीके की इन्होंने बात कही जो है। आज यहाँ पे जो बच्चे थे उनको भी जो है यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया। उसके अलावा और राजनीतिक दल के जो है कई विधायक सहित जो है और अन्य राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ पे नजर आए। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।